नमस्कार, स्वागत है 5 का प्रहार में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आरक्षण पर भारत बंद, सियासत गर्म। और यह इसलिए क्योंकि दलित आदिवासी संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देश भर में देखने को मिला है। प्रदेश में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कई दलित आदिवासी संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद किया गया। इसका राजस्थान में भी व्यापक असर देखने को मिला। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत अनेक और कई जिलों में दुकानें और प्रतिष्ठान दूसरे बंद रहे। करीब करीब सभी जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। ये बंद सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी संबंधी फैसले के खिलाफ बुलाया गया था। हालांकि इस बंद को लेकर दलित संगठनों में कुछ संगठनों में आपस में मतभेद भी दिखाई दिए। दलितों में कुछ वंचित वर्गों का यह कहना है कि उनको ज्यादा मौके मिल सके, इसीलिए सब कैटेगरी होनी चाहिए। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के खिलाफ भारत बंद। दलित संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर। जोधपुर में प्रदर्शनकारियों ने गर्म तेल फेंका। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, सियासी रोटियां सेक रहे हैं कुछ लोग। केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST/SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा, इस मसले पर सरकार अपना रुख साफ करे। उनका कारण यही है उद्वेलित होने का कि क्या ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र की सरकार इसके बारे में क्या राय रखती है। आरक्षण पर भारत बंद, सियासत गर्म। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक व्यापक तौर पर बंद का ऐलान किया गया था और इसका असर भी धरातल पर देखने को मिला। दिल्ली से लेकर जयपुर तक तमाम जगहों से लगातार प्रतिक्रियाओं के साथ साथ बंद को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। वहीं इसे लेकर के कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से इसके खिलाफ बात भी की गई थी और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राकेश जैन हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। एडवोकेट रामधन सांसी हमारे साथ हैं, SC/ST समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ शैलेश मौसलपुरिया हमारे साथ हैं, संयोजक है भारत बंद के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के भारत बंद की नौबत क्यों आन पड़ी और इसे कैसे आप देख पा रहे हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बात है कि जिस तरह से माननीय न्यायाधीशों का जो फैसला जो आया है कि SC/ST के अंदर जिस प्रकार से सब क्लासिफिकेशन और उसमें क्रीमी लेयर को शामिल किया जाए, हम इस फैसले से ये मानते हैं कि आरक्षण केवल एक योजना नहीं है। आरक्षण इस देश के करोड़ों दलित आदिवासियों के लिए उनके हक अधिकारों की लड़ाई है। अगर आरक्षण पर किसी प्रकार का अगर सवाल खड़ा होता है तो वो कहीं न कहीं देश, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो उसके ऊपर सीधा प्रहार है। और हम तो कब से इस देश के अंदर संविधान को बचाने की, संविधान की रक्षा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो किसी प्रकार का अगर हमला आरक्षण पे अगर होता है तो हम उसके लिए बिल्कुल हम लड़ रहे हैं और इसी के लिए हमने आज शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करवाया है। जी, एडवोकेट रामधन सांसी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? भारत बंद का ऐलान किया गया, कुछ संगठन SC/ST के ही जिन्होंने कहा कि हम इस बंद में हिस्सा नहीं लेंगे। रामधन ऐसा है कि जी, ये जो जी बोलिए। ऐसा है कि कुछ भारत बंद का जिन्होंने आह्वान किया है, सबसे पहले मैं यह कह सकता हूँ, ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी जो इस मेरे भारत को किसी ताले में या इस प्रकार को बांध सके। तो वो होते कौन हैं कि इस प्रकार का एक कॉल कर दें और आपने किस अधिकार से वंचित जो वर्ग है, मैं बाबा साहब की उस बात को साथ में कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि वंचित और शोषित हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। जब बाबा साहब इस संविधान में जब कह के गए और ये इस संविधान की मूल भावना रही है
कि वंचित शोषित जो पीड़ित है, पिछड़ा हुआ है, उसको समान आरक्षण का लाभ मिले, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आज जब इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट पहल कर रहा है, संविधान के तहत जिनको लाभ नहीं मिला, जो हाशिए पे खड़े हैं, उनको आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए, तो आज ये किस प्रकार से उनका अपने ही लोग अपनों के खिलाफ खड़े। SC ST का वंचित समुदाय है, हमेशा जो SC के जो बड़े भाई हैं SC ST के, हमेशा उनके साथ मिलकर के संघर्ष किया है, और आज जब इनके हकों की बात आई तो उनके सामने खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि वंचित भाइयों के साथ आज इस प्रकार का इन्होंने दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये उनकी भावना कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब का जो भावना थी, मूल भावना संविधान की, उसका अपमान कर रहे हैं आज भारत बंद कर करके। और भारत बंद का कहाँ है इस प्रकार का, हमें तो कोई नहीं, सुबह से देख रहे हैं आज सब जगह। व्यापारिक भाइयों से भी मैं बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो व्यापारी संगठनों ने जिस प्रकार का कल ये निर्णय लिया कि हम इस भारत बंद का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही निर्णय है इनका। इन लोगों के कोई बुद्धिजीवी वर्ग इस देश का सोचता है, और मैं फिर कहता हूं भारत को कोई किसी जंजीर में नहीं बांध सकता। ये लोग इन लोगों की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। राजेंद्र आरिफ साहब, आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है, क्योंकि जहां तक मतलब सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का फैसला है, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने कहा था कि यह फैसला भाजपा सरकार के इशारे पर, और आप इस पूरे के पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये फैसला फरवरी 2024 में ही तय हो चुका था, लेकिन लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए ये सरकार ने रोके रखा। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इस फैसले को लंबित रखा, और उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद में, क्योंकि आपको पता होगा चुनाव के दौरान भी हमने कहा था कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो ये बात इस साबित होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि SC ST को आरक्षण जो मिला कि आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समान था, आर्टिकल 15 के तहत धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का प्रतिषेध, मतलब ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये तमाम आधार के ऊपर दिया गया। और उसके बाद में 341 के अंदर अनुसूचित जाति को रखा, और 342 के अंदर मतलब अनुसूचित जनजाति को रखा। बाबा साहब की एक सोच थी कि वो तमाम जो जातियां जो वंचित थी, पिछड़ी थी, पूरे देश की जो जातियां थी, उनको सभी को मिलाकर एक वर्ग बनाया था। और भाजपा की जो ये मोदी सरकार है, या जो संघ परिवार के इशारे पर जो चल रही है, जो मनुवादी मानसिकता से चल रही है, वो इस वर्ग को तोड़ना चाहती है। बाबा साहब जाति को खत्म करना चाहते हैं, और ये इस जाति को तोड़ के ये बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा विरोध शुरू से इस बात को रहा। और जहां तक वंचित SC के अंदर है, चाहे ST के अंदर है, उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं। आपको पता होगा, चाहे हमारे DNT ट्राइब्स के, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोग हैं, घुमंतु पर हैं, चाहे कालबेलिया हैं, सपेरा हैं, नट हैं, सांसी हैं, बावरी हैं, तमाम उन लोगों को भी इसके तहत मतलब आरक्षण मिलता है। तो आज यहां पर ये जो भाजपा और संघ परिवार के लोग जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो बंद है पूरे भारत के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और सर्व समाज का, पूरे के पूरे व्यापार मंडलों का हम आभार व्यक्त करते हैं, पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, हमारे तमाम जो भाई हैं, तमाम हमारे सर्व समाज के लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी तानाशाही फैसले से या समाज को बांटने के फैसले से नहीं चलेगा। ये बात समझने की जरूरत है। राकेश जैन साहब, कैसे देखते हैं आज के भारत बंद को? हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जगहों पर बंद हुआ, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा। मैं सबसे पहले तो मेरे कांग्रेस के मित्र राजेंद्र जी का सच्चाई से परिचय कराना चाहूंगा कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा असम्मान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जी, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है, उससे हमारा पूरा देश चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान की पालना करती है। कांग्रेस ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में पूरा झूठ बेचा, पूरा झूठ को प्रचारित किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर संविधान में परिवर्तन करेगी, किंतु भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसमें विश्वास करती है, और उसमें कोई परिवर्तन करने का भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कोई मन नहीं था। उसको हमने कई बार कहा, किंतु लगातार एक ही झूठ को 100 बार कहा जाए तो लोग उसको सच मान लेते, और भारत की जनता तो बहुत भोली भाली जनता है, तो कांग्रेस ने उसको बेचने का प्रयास किया। खैर, फिर भी ये अपने आप को भले जीता हुआ माने, किंतु ये शतक पूरा नहीं कर पाए,
इसलिए अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन सीटें तो 542 थी, ये इनको ध्यान रखना चाहिए। रही बात SC/ST के आरक्षण की, उसमें क्रीमी लेयर बंधी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका परीक्षण कर रहे हैं और कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा स्टैंड नहीं रहा कि संविधान में कोई संशोधन हो। हाँ, ये मनोभाव एक व्यक्तिगत में अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी यही होगा कि जिनको एक बार आरक्षण मिल चुका, चाहे वो XYZ कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके बाद उसको स्वतः ही दूसरों के हक के छोड़ना चाहिए। और दूसरे जो तबका है जिनको आज तक कई परिवार, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, समाज के अंदर गैर बराबरी खत्म हो गई है? आप जो जिस प्रकार से बता रहे हैं, अपना एक पॉइंट दे रहे हैं, जबकि इस देश के जो करोड़ों लोग हैं जो आज सड़कों पे उतरे हैं, आप उनका पक्ष नहीं सुनेंगे। आप सत्ता में बैठे हैं तो आप ये सोचेंगे कि आप डिसाइड करेंगे कि हमें आरक्षण कब तक मिलना चाहिए, कब तक नहीं मिलना चाहिए, जबकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम देश के संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन करने के नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप जो संविधान के अंदर जो मूल भावना के खिलाफ हैं, संविधान सभा ने ये पारित किया है जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। संविधान के लिए मैंने कहा है, संविधान की मूल भावना और संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय उसकी पक्ष रही। संविधान क्रीमी लेयर को हटाने के पक्ष में है या नहीं? राकेश जी साहब, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जैसे अभी राजेंद्र आर्य साहब ने क्लियर किया, आपका क्या स्टैंड है इस पर जो आज राजेंद्र आर्य साहब ने गोलमाल बात करी है? आपने एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपना स्टैंड नहीं बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको वो किस निगाह से देख रहे हैं। उनने कहीं भी तो आपको बता दीजिए सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी बात पूरी कर लीजिए ना एक बार। के माध्यम से नहीं रखी कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनने कहीं ये बात नहीं रखी है। मैंने तो उनने सिर्फ ये कहा है हम भीमराव अंबेडकर साहब का हम सम्मान करते हैं। उनने कितना भीमराव अंबेडकर साहब का कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया, ये पूरा देश जानता है कि भीमराव अंबेडकर साहब अगर चुनाव हारे तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। पार्टी ने ही संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को दी थी। कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को दी थी। उसके बाद मुझे लगता है सर, ये डिबेट बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस और बीजेपी की जा रही है, पॉइंट पे आना चाहिए। राजेंद्र जैन जी और कांग्रेस, जी शैलेश जी, मेरा सवाल ये सीधा कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से एक पूरे के पूरे जो वर्ग पे केवल वोटों की राजनीति करने के लिए ये तय करेगी कि किसने किसको सम्मान दिया किसने नहीं दिया। आज बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा जब सबके सामने आई है तो वो इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के कारण आई है। कांग्रेस और बीजेपी का अगर इतना ही बड़ा हाथ होता तो हमारे हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, IIT, एम्स, इन सबसे लोग प्रोफेसरों की कमी क्यों है? क्योंकि सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रही है। आप बताइए, जब कांग्रेस और बीजेपी अपने बात कर रही है तो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कितने आपने बैकलॉग की सीटें भरी है? कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर आपने कितने प्रोफेसर, कितने आपने बिजनेसमैन बनाए हैं? आज जब बीजेपी सरकार जो चल रही है, आपको बताए कि IIT और एम्स के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कितना है? आप हमारी हर वैकेंसी को NFS नॉट फाउंड सुटेबल कर लेते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को सम्मान दे रहे हैं। बुद्ध की एक बहुत फेमस कोट है कि सत्य वो नहीं है जो हम कहते हैं, सत्य वो है जो हम करते हैं, और वो आज कांग्रेस और बीजेपी किसी ने नहीं ये दिखाया है। आज का ये बंद अगर शांतिपूर्ण तरीके से सफल रहा है तो ये बाबा साहब को के करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। सवाल ये नहीं है कि बाबा साहब को किसने कितना सम्मान दिया, सवाल ये कि जो रामधन जी कह रहे हैं कि अगर जो अब तक वंचित तबका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अगर यह आता है कि इसमें सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए और वर्गीकरण के जरिए उनको भी आरक्षण मिले, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा अधिकार है जिसके आधार पे वो संविधान के अंदर सब क्लासिफिकेशन का प्रावधान दे रहे हैं, जबकि जो आरक्षण है वो संविधान सभा का दिया गया फैसला है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास केवल अधिकार है कि उस फैसले जो 1952 के बाद जो चुनाव हुए हैं, संसद में अगर कोई कानून पारित होता है, उस फैसले पे उस कानून की व्याख्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि वो कानून सुप्रीम संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बात से अधिकार नहीं है। आपको संसद का सवाल पूछ रहा हूं सर, बोलिए। फिर कह रहे हैं हम भारत बंद का सही। अरे रामधन जी, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, आप भी अधिकार नहीं है। एक मिनट चुप रहिए रामधन जी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम्स के द्वारा जीते गए जजों ने ये जो फैसला दिया है वो जी। संविधान के खिलाफ है और वो संविधान की मूल भावना का, और हम संविधान की रक्षा करने वाले, हमें भारत बंद करना पड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, एक बार नहीं, हम 1000 बार करें। नहीं, वकील अगर साहब क्या कह रहे हैं? आप मुझे थोड़ा तो सा कोई समझाइए, वीडियो आप में नहीं मुझे डाल सकता। समझाइए हाँ। ये बात मौसलपुरिया जी, कि अगर कोई सक्षम है और आईएएस का बेटा है मान लीजिए, उसको भी क्या आरक्षण की जरूरत है, क्यों जरूरत है, उसको क्या बाहर नहीं होना चाहिए? क्या आप इस देश के अंदर जो संविधान का जो मूल आधार है वो सामाजिक शोषण के आधार पर SC ST को आरक्षण दिया गया है? क्या किसी IAS को गोड़ी से, IPS को गोड़ी से नहीं उतारा गया? क्या आप देखिए रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक घटना है, जो IPS थे और बाद में IAS हो गए, उनकी शादी के अंदर पुलिस फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं इनको समाज के अंदर जो जातिवादी जो लोग हैं वो इनके साथ कोई मारपीट नहीं कर दे, इनको गोड़ी से नहीं उतार दे। आए दिन हजारों घटनाएं होती हैं। क्या आरक्षण हमारे लिए गरीबी मिटाओ योजना नहीं है? आरक्षण हमारे लिए प्रतिनिधित्व की बात करता है। आज आप देखिए एम्स में, IIT में प्रोफेसर, कोई अगर एक भी SC ST समुदाय का प्रोफेसर बनता है, वो उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की तरह होता है, वो उनके लिए वहां पे प्रतिनिधित्व की तरह काम करता है। आरक्षण को आप इस तरीके से हटा देंगे तो वो तो कभी गरीबी के आधार पर आप आरक्षण देखेंगे तो आप जो आर्थिक जो गैर बराबरी है उसमें सरकार का स्टैंड किया है। आज कितने लोगों के पास हमारे पास जमीन है, हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हम कौन कौन सी बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमारे मकान कैसे हैं, वो उसका भी आकलन किया जाए, और देश की जो संपत्ति है, घर में चार बेटे उसका भी हैं, आकलन पिताजी का फर्ज है कि वो उनको बराबर हिस्सा दे। आप कौन से प्रतिनिधित्व की बात करें? आप छोटे भाई के पेट पे लात मार रहे हो, आज हकों की बात आ रही है तो आप कहां जा रहे हैं? कौन से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं? आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप वकील साहब जो बात कर रहे हैं, आपके डेटा में कमी है, आप पता कीजिए। पहली बात तो आप अगर संविधान में मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। आप क्लियर कीजिए। आप मुझे बताइए जो SC ST की जो जातियां 71 जातियां राजस्थान में, उनमें 60% जातियों के बारे में आपने क्या चिंतन किया? राजेंद्र, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्या कहना है? ठीक है, रामधन जी, आरक्षण को खत्म करने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की, RSS की, जो कई समय से आरक्षण को कैसे कमजोर किया जाए और इसके लिए लाई गई है। राजेंद्र आर्य साहब लड़िए, हम आपके साथ लड़ेंगे। अच्छी एजुकेशन के लिए लड़िए, आपके बच्चों को स्टार्टअप्स की तरफ कैसे लेके जाए, आपके बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन क्या हो, वो हमारा और आपका दोनों का ठीक है। राजेंद्र आर्य जी, एक मिनट सर, रामधन जी एक मिनट। राजेंद्र आर्य साहब, दो मत है इसमें भी कि आखिरकार एक वर्ग जो कह रहा है, और सीधे तौर पर आपको भी जिम्मेदार मानते हैं कि आपने अपने शासन में ना बैकलॉग भरा, ना ही इस तरह से जो निचली जातियां हैं, दलितों में भी वंचित वर्ग हैं, उनको ऊपर उठाने की कोई योजना अलग से आपने चलाई और इसी वजह से हालात पैदा हुए। राजेंद्र आर्य जी, देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आरक्षण का आधार क्या है। आरक्षण का आधार संविधान के फंडामेंटल राइट, जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, उसके तहत दिया गया। अभी भी समाज के अंदर गैर बराबरी है, चाहे कोई IAS बन जाता, चाहे IPS बन जाता, उसके साथ भी भेदभाव और छुआछूत जारी रहती है। तो यह बात माननी पड़ेगी और यह सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी माननी पड़ेगी कि ये जो 341 और 342 के अंदर जो जातियां शेड्यूल में दी गई है, उन जातियों के अंदर फेरबदल जो जातियां अब तक वंचित रही है उनको ही तो लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसमें सबसे आगे तो आप ही के शासित राज्यों ने, बीजेपी के शासित राज्यों ने तो नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। सबसे पहले तो आप ही के शासित राज्यों ने कहा कि हम लागू करेंगे। देखिए हेमंत जी, जहां तक इस आरक्षण की बात है तो आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान सबसे बड़ा आधार है और संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने दी। उसके बाद देश का पहला कानून मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा शुरू से जो हमारे वंचित समुदाय है, जो वंचित वर्ग है, उनको लेकिन आपको यहां मानना पड़ेगा कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं कितना भी अच्छा संविधान दे दूं, अगर उसको लागू करने वाले बेईमान होंगे तो वो बुरा संविधान भी साबित हो सकता है। तो ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी थी, उसके अंदर अधिकतम सरकार आप ही गिरी कांग्रेस थी। तरीके से उनको सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये आप सुनिए, फरवरी 2024 के अंदर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में था, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने क्या पक्ष रखा? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री SC ST के 100 से अधिक सांसदों को कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू। कैसे दोगली बातें करते हो आप लोग? कैसे? मतलब ये नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही
जो संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण है उसका पक्ष लेगी और लेती रहेगी। इसका जब तक पूरा का पूरा, और हम तो यहां तक भी कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाओ, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन आपकी केंद्र सरकार इस बात का फैसला नहीं, 2021 में जो जनगणना होनी थी उसको आपने अभी तक 24 तक आपकी जहाँ सरकारें हैं वहां पर कराओ। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन आपने आपकी नीयत साफ इतनी नहीं है। जोर जोर से बोल के आवाज कर रहे हो। राकेश जी आप पर यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि आपने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। जब उनकी सरकार थी तब वही सुप्रीम कोर्ट था जिन्होंने ये फैसला जो है इसको लेकर के दिया था। उसके बाद में आपके प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और आपके सॉलिसिटर राकेश जी, जाके ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहते हैं। ये दोगला चरित्र कैसे चलेगा? राकेश जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं माननीय राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा जी। कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना के आप बहुत बड़े पक्षधर हैं, तो आज भी कुछ राज्यों में, 2-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, सबसे पहले तो वहां तो आप लागू करा ही लीजिए, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आप वहां लागू कराएं। आपकी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के अंदर हम क्या दूसरी बात ये आरक्षण के रूप में सरकारों ने आरक्षण के लिए सिर्फ राजनीतिक रोके सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। उनसे वंचित रखा। आप एक मिनट, या तो आप बोले श्रीमान या मैं बोल। एक मिनट अंतिम टिप्पणी है आपकी राकेश जी, बिल्कुल। मैं एक मिनट निवेदन कर रहा हूँ। आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो अंतिम निर्णय नहीं है, सरकार उसका पूरा परीक्षण करेगी और उसके बाद लागू करेगी। और सरकार क्रीमी लेयर के जो अभी मामला है उसके कई पक्ष में नहीं है, ये सरकार क्लियर कर चुकी है। ठीक है, तो सरकार क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। रामधन जी अंतिम टिप्पणी है आपकी। रामधन जी रामधन जी अंतिम टिप्पणी। सरकार तो इसके पक्ष में नहीं है, वो कह रहे हैं कि सांसी समाज जो है, आप जो बात कर रहे हैं उसका तर्क क्या, उसका आधार क्या, बोलिए ना, जल्दी से बोलिए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने वो अपना जो स्टेटमेंट दिया है क्रीमी लेकर को कहा है, लेकिन सब डिवीजन का रास्ता आज भी खुला है। मैं ये कहता हूं कि जो वंचित जो जातियां हैं राजस्थान में, उनकी सुध कौन लेगा? जो आज झुग्गी झोपड़ी बातों पे बैठे हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, एससी कमीशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, आज तक नहीं किया। राकेश जी आखिरी टिप्पणी, जवाब दीजिए उनका। ये जो बात कर रहे हैं एससी कमीशन ने जवाब अपना काम नहीं किया, एससी कमीशन अपना पूरा काम जवाबदेही से कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको भी जो जिम्मेदारी है पूरी जिम्मेदारी से वो काम करेगा। मैं आपको गारंटी शैलेश जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा जी कि जिस प्रकार से ये कॉलेजियम की प्रणाली के द्वारा जीते आए हुए जज एक वर्ग विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं, इस सिस्टम को खत्म किया जाए। सरकार सबसे पहले महाभियोग लाके इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो इस देश के जो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाकर इस देश के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के केंद्र सरकार ने भी यह साफ किया है कि वे पहले इसका पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लागू करना है या नहीं करना है। नमस्कार।